राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक पर आउटसोर्सर्स कर्मचारी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि विधानसभा का ये मार्ग है और यहाँ पर काफी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल तैनात है। इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अभी इनको इको गार्डन भेजने की बात कही जा रही है और ये हमारे साथ सीलू जी हैं, मैं इनसे बात करूंगा। किन मुद्दों को लेकर आप सर हम अपने मुद्दों के लेकर आए थे। हमारी समस्याएं थी संविधान में परिवर्तित करने को लेकर और फैमिली पास जैसी समस्याएं और कंपनियों द्वारा शोषण हो रहा था, इसको लेकर हम लोगों ने परिवहन निगम के मुख्यालय पे 31 तारीख में ज्ञापन सौंपा था। लेकिन आज हम लोगों को मुख्य वार्ता पर बुलाई गई थी, जिसमें हम लोगों को बुलाया गया। 7 लोगों की मुख्य वार्ता हुई है। 7 लोगों में जब वार्ता हुई है तो वहां से जब जो जवाब मिला है तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया है कि मतलब 2 से 3 दिन में हम बैठक बुलाएंगे और बैठक पे आयोजन करेंगे और समस्याओं को सुधार करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले भी हम लोगों ने 7 अप्रैल को बैठक की हुई थी, उसमें कंपनियों को बुलाया गया था, शोषण के बारे में बताया गया था, लेकिन शोषण अभी तक नहीं रुका है। केवल आश्वासन ही मिलते रहे। आज भी आश्वासन मिला है। जब अंत में बात की हुई है कि मतलब हम लोगों को संविधान में समायोजित किया जाए, तो जब अंत में बात हुई है कि मतलब शासन को हमने नियमावली भेजी गई है, लेकिन शासन ने जैसे ही हमको मंजूरी देता है इसी प्रकार से हम कार्य करेंगे। लेकिन ऐसा कोई प्रकार हम लोगों को ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं उपलब्ध कराया गया, ना ही ऐसा कोई जब हम लोगों ने स्पष्ट वादा की हुई है कि मतलब शासन से हम लोग अपने समक्ष होकर वादा कर सकते हैं 100 या 1000 लोगों प्रस्तुत होकर, तो वहां से हम लोगों को आदेश मिला हुआ है कि आप लोग चाहें तो वह कर सकते हैं। विधानसभा सत्र चल रहा है, ऐसे में अभी प्रशासन ने कहा है कि हम आपका जब शाम को 5 बजे के बाद विधानसभा सत्र समाप्त होगा तो जो परिवहन मंत्री है दयाशंकर, उनसे आप लोगों की एक 7 कमेटी की सदस्य की मीटिंग करवा करके आपकी बातचीत की जाएगी, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए हमारी कोई कमेटी नहीं है, ना ही कोई हमारा संगठन उपस्थित है। जो भी परिचालक साथी हैं वो हर परिचालक साथी एक समुदाय के लिए लड़ रहा है और आउटसोर्स में वह शिकार है। इसलिए हम लोगों ने वार्ता की है। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, परिवर्तन चौक से होते हुए इको गार्डन के लिए रवाना हो रहे थे। इको गार्डन में शासन प्रशासन को शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन प्रस्तुत करते, इसी प्रकार से हम लोग परिवर्तन चौक से गुजर रहे थे। लेकिन विधानसभा सत्र चलने के कारण की वजह से यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है और प्रशासन द्वारा हम लोगों को रोका गया है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम आपको बस के द्वारा इको गार्डन छोड़ रहे हैं और आश्वासन यह भी दिया है कि मतलब जैसे ही परिवहन मंत्री दयाशंकर जी से हमारी वार्ता होती है उस प्रकार से हम आपकी 5-7 लोगों की का गठन करके उनसे वार्ता करवा देंगे और मुलाकात भी करवाएंगे। क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद यही लग रही है कि प्रशासन हम लोगों का सपोर्ट कर रहा है कि मतलब हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और इको गार्डन भेजने में सहयोग कर रहा है। हम भी चाहते हैं कि मतलब किसी प्रकार की सड़क पे कोई बाधा नहीं उत्पन्न हो, ना ही शहर में ऐसा कोई वातावरण उत्पन्न हो। हम लोग भी चाहते हैं कि प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है, तो हम भी प्रशासन के सहयोग रहेंगे और इको गार्डन में आराम से जाके शांतिपूर्ण धरना पे बैठेंगे और उम्मीद रखते हैं कि दयाशंकर जी से, माननीय परिवहन मंत्री से बात करके और भेंट करके ही अपना आगे का निर्णय सभी साथी मिलकर ही लेंगे।